नेक्स्ट है अपन बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के ब्लड सप्लाई के बारे में, और पूरी बॉडी के जो ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। जो आज का जो वीडियो है ये बहुत शानदार वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक हमारे अपर लिम्ब, हमारे लोअर लिम्ब, हमारे थोरेक्स, हमारे एब्डोमिनल, हेड एंड नेक, ब्रेन, सभी की ब्लड सप्लाई जनरली इस फ्लो चार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। और जो पूरी बॉडी है उस पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई यहाँ पे पढ़ेंगे कि वास्तव में जो और जो इस चार्ट को देखने के बाद में आपकी मतलब जो ब्लड हेड एंड नेक की ब्लड सप्लाई, थोरेक्स की ब्लड इस चार्ट को देखने के बाद थोरेक्स की ब्लड सप्लाई, एब्डोमिनल की ब्लड सप्लाई, और अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई, लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई, ब्रेन की ब्लड सप्लाई, सभी की जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी टिप्सों पे हो जाएगी। करेक्ट। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको ब्लड सप्लाई को। तो हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो जनरली हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या है ट्रेन करता है अओर्टा के अंदर। और अपन को पता है कि अओर्टा एक प्योर ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जिससे पूरी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड का फ्लो होता है। करेक्ट। उसके बाद में जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स है इसकी यहाँ से एक अओर्टा की बात करते हैं। तो ये अओर्टा की दो तरह की ब्रांचेस होती है, एक राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं। उसके बाद में अओर्टा की तीन तरह की ब्रांचेस होती है, एक होती है असेंडिंग अओर्टा, एक होती है आर्च ऑफ अओर्टा और एक होती है डिसेंडिंग अओर्टा। करेक्ट। अपन ने देख लिया, अभी कहा कि ये असेंडिंग अओर्टा है, ये आर्च ऑफ अओर्टा है, ये डिसेंडिंग अओर्टा है। अब ध्यान से देखिएगा कि आर्च ऑफ अओर्टा, जो असेंडिंग अओर्टा, जो आर्च ऑफ अओर्टा है, ये इसको कैसे देखें कि इसके बाद में ये स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो हमारा स्टेर्नम एंगल करता है। करेक्ट। अपन ने पढ़ा था कि एक जो हमारा स्टेर्नम एंगल है, ये स्टेर्नम एंगल के यहाँ से जहाँ पे स्टेर्नम एंगल होता है उसके ऊपर की तरफ है यहाँ पे आर्च ऑफ अओर्टा, और इनको सेपरेट करता है आर्च ऑफ अओर्टा को और असेंडिंग आर्टरी को। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ये अगर इसकी बात की जाए आर्च ऑफ अओर्टा की, तो आर्च ऑफ अओर्टा की जनरली तीन तरह की ब्रांचेस होती है। करेक्ट। एक होता है ब्रैक्यूलोसेफेलिक आर्टरी, एक होता है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक होता है लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इस लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की भी दो तरह की ब्रांचेस होती है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ये जो ब्रैक्यूलोसेफेलिक आर्टरी है, ये इसकी एक ब्रांच होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और फिर ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी सेम लेफ्ट की तरह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। करेक्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर या फिर ऐसा बोला जाए कि जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये तो ब्रैक्यूलोसेफेलिक की ब्रांच है। कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से देखिएगा यार कि जब राइट कॉमन कैरोटिड की अगर मैं बात करूं तो ये तो ब्रैक्यूलोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है, बट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करूं तो ये डायरेक्ट आर्च ऑफ अओर्टा की ब्रांचेस है। करेक्ट। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि ये जो ब्रैक्यूलोसेफेलिक आर्टरी जा रहा है और इसकी एक ब्रांच आगे जाके पढ़ेंगे अपन, वर्टिब्रल आर्टरी होती है जो हेड एंड नेक के अंदर पढ़ते हैं। तो अब अपन बात करते हैं अपर लिम्ब के बारे में, तो इस साइड की पूरी ये पढ़नी पड़ेगी अपन को। तो ये जो ब्रैकियल आर्टरी है, ये ब्रैकियल आर्टरी आगे जाके ये मतलब राइट कोई भी किसी भी तरह का डिवाइड हो जाती है राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ों में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि राइट सब क्लेवियन आर्टरी या राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों तो ब्रांच है ब्रैक्यूलोसेफेलिक, जबकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये दोनों आर्च ऑफ अओर्टा की ब्रांचेज है, यहाँ से अराइज होती है। लेफ्ट साइड वाली तो डायरेक्ट आर्च ऑफ अओर्टा से की ब्रांचेज है, बट ये इनकी ब्रांचेज नहीं है, ये ब्रैक्यूलोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांचेज है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब अपर लिम्ब पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है ये आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड होगा, और फिर उसके बाद में एक तरह का ब्रैकियलिक आर्टरी में डिवाइड होता है। तो ये कैसे पता लगाएं कि जो ये रेडियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, तो जनरली यहाँ पे एक फर्स्ट रिब्स होता है, ये जो ग्रीन कलर से डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, ये एक रिब्स है हमारा।
जब फर्स्ट रिब्स को अगर क्रॉस कर जाता है हमारा राइट सब क्लेवियन आर्टरी, हमारी राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ध्यान से देखिएगा, जब राइट सब क्लेवियन आर्टरी जब फर्स्ट रिब्स को क्रॉस कर जाती है तो एक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन कर देती है, करेक्ट। और जब एक्सिलरी आर्टरी ये टेरिस मेजर है और टेरिस मेजर का भी लोअर बॉर्डर, और जब इसको क्रॉस कर जाता है ये तो एक्सिलरी आर्टरी, तो वो ब्रैकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में जो ब्रैकियल आर्टरी है ये दो तरह में डिवाइड होती है, एक रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी, करेक्ट। यहाँ पे क्यूबोइडल फोसा है जनरली, करेक्ट, अपन पढ़ते हैं क्यूबोइडल फोसा, क्यूबोइडल फोसा जनरली यहाँ है जहाँ सेपरेट करता है कल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी। आगे जाके अपन देखते हैं कि ये यहाँ पे मैंने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने डार्क कलर स्ट्रक्चर, डार्क कलर जो से दिखा रखा है, यहाँ पे मैंने डार्क कलर स्ट्रक्चर से शो कर रखा है। तो डार्क कलर करने के पीछे कुछ रीज़न है। कैसे? मैंने कहा कि ये एक अल्नर आर्टरी है कि नहीं, अल्नर आर्टरी है, तो अल्नर आर्टरी खुद जा रही है, तो ये इसलिए मैंने डार्क कलर दिखाया है यहाँ। और जबकि ये वाली जो एक ये इसकी ब्रांचेस जा रही है, और यहाँ पे उसी प्रकार और उसी तरह ये रेडियल है, जहाँ डार्क दिखाने के पीछे ये रीज़न है कि यहाँ रेडियल खुद जा रही है, ये रेडियल की ब्रांचेस है। तो अगर रेडियल की जो ब्रांचेस निकलती है उसको बोला जाता है सुपरफिशियल रेडियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, करेक्ट। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जो सुपरफिशियल ब्रांचेस है वो तो कौन बनाता है, रेडियल आर्टरी की ब्रांच बनाती। बट ध्यान से देखिएगा, चीज़ों के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा कि सुपरफिशियल ब्रांच है वो तो रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस है। बट अगर मैं बोलूँ कि डीप ब्रांचेस की अगर बात करूँ तो ये अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस है, करेक्ट। और फिर उसके बाद में ये जो सुपरफिशियल ब्रांचेस क्या बनाती है, हमारी पाल्मर आर्चेज है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। तो ध्यान से देखिएगा, और ये जो डीप ब्रांचेज है ये क्या बनाती है, डीप पाल्मर आर्च बनाती है। तो डीप पाल्मर आर्च के अंदर एक तो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व इंक्लूड हो रही है और एक खुद रेडियली इंक्लूड हो रही है, करेक्ट। समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखिएगा, इस डीप पाल्मर के अंदर देखो, ये डीप ब्रांच तो किसकी, अल्नर की, वो इंक्लूड हो रही है, और खुद रेडियल है वो खुद ही इंक्लूड हो रही है, करेक्ट। और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कैसे बनता है, इसके अंदर क्या होता है कि रेडियल की तो ब्रांच से मिल के बनाती है और अल्नर वाली खुद मिल के बनाती है, करेक्ट। तो ये देख लिए अपन ने जनरली डीप पाल्मर आर्च और सुपरफिशियल आर्च, और ये जनरली अपन पढ़ते हैं कोई भी किसी भी तरह के अपर लिम्ब के अंदर, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये अपन ने कहा था कि ये 4 तरह की ब्रांचेस, तो फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ये हेड एंड नेक के ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो हेड एंड नेक के अंदर जनरली 6 तरह की आर्टरी सप्लाई करती है हेड एंड नेक को। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज है, और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की सेम। तो 4 तो ये, 2 तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, 2 एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, 4 तो ये हो गई। और यहाँ से निकलती है एक ब्रैकियोसेफेलिक की एक ब्रांच, इसको बोला जाता है वर्टिब्रल आर्टरी, करेक्ट। और उसी प्रकार और उसी तरह यहाँ इस लेफ्ट साइड में निकलता है एक लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच। तो 2 ये हो गई, तो 4 ये थी और 2 ये हो गई, 6 हो गई ना। उसके बाद में नेक्स्ट अपन इस साइड में अगर ये जो पढ़े जो अपर लिम्ब, उसी सेम प्रकार और उसी तरह यहाँ पे भी ये हमारा ब्रैकियो राइट ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट ब्रैकियो, बस इधर लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है। फिर फर्स्ट रिब्स होगा, फिर ये फर्स्ट रिब्स एक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड, फर्स्ट रिब्स को जब क्रॉस करेगी एक राइट सब क्लेवियन आर्टरी, तो उसके बाद में ये कोई भी किसी भी तरह का एक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन कर देगा। फिर एक्सिलरी आर्टरी टेरिस मेजर को जब के लोअर बॉर्डर को जब क्रॉस करती है तो एक ब्रैकियल आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। फिर क्यूबोइडल फोसा होता है, वही रेडियल, वही अल्नर, और वही डीप ब्रांच, वही सुपरफिशियल ब्रांच, वही डीप पाल्मर ब्रांच और वही सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच पढ़ते हैं, वो लेफ्ट साइड की पढ़ते हैं, बस सेम है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये हमारे ब्लड को ब्रेन को सप्लाई नहीं करती, क्योंकि ये बाहर, नाम से पता चल रहा है यार एक्सटर्नल है, मतलब बाहर बारी सप्लाई होती है, इसके अंदर की तरफ सप्लाई नहीं कर पाता है, करेक्ट। तो दोनों एक्सटर्नल है, ये ब्लड जो ब्रेन है उस ब्रेन के बाहर बारी सप्लाई करता है, अंदर सप्लाई नहीं करता, इसलिए इसका नाम है एक्सटर्नल, नाम से पता चल रहा है। अब इसके अपन पढ़ते हैं जनरली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 8 ब्रांचेज होती है, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और टर्मिनल, 4 तरह के पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एंटेरियर होती है 3, पोस्टीरियर होती है 2 और मिडल होती है 1 और ये टर्मिनल होती है 2। तो ये एक्सटर्नल का, तो दोनों एक्सटर्नल का खेल ख़त्म, यहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया दोनों एक्सटर्नल को। अब बची कौन मेरी, 2 तो इंटरनल बची और 2 बची मेरी एक वर्टिबल, ये लेफ्ट साइड की वर्टिबल, राइट साइड की वर्टिबल, और ये लेफ्ट साइड का इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट साइड का इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, 4 बची। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में पढ़ रहा हूँ, फिर आगे जाके देखता हूँ कि किस तरह से प्रोसेस होता है। ध्यान से अगर मैं बात करूँ तो इस डायग्राम के अंदर सिमिलर उसी तरह से है कि जो हमारी ये एक वर्टिबल आर्टरी जा रही है, ये लेफ़्ट साइड की वर्टिबल आर्टरी है, ये राइट साइड की वर्टिबल आर्टरी, करेक्ट। और जो दोनों तरह के वर्टिबल आर्टरी मिलके एक बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन करता है यार। और जब दोनों तरह की वर्टिबल आर्टरी एक बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद में नेक्स्ट में पढ़ूंगा कि इस तरह का जब ब्रेन पढ़ा जाता है तो ब्रेन के अंदर अपन देखते हैं कि सर्कम ऑफ विलीस, जब ब्लड की सप्लाई, ब्रेन की जो सप्लाई पढ़ते हैं, ब्रेन के अंदर हमारी जो ब्लड की सप्लाई होती है वो जब पढ़ते हैं अपन, तो वहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ती है कि एक सर्कम ऑफ विलीस पढ़ा जाता है। तो जो ब्लड ब्रेन की जो सप्लाई होती है वो ये यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, 2 डॉट नीचे है, 2 डॉट ऊपर है, 2 डॉट मिड बीच में, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि यह एक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिलर आर्टरी है, ये 2 तरह की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, करेक्ट। और फिर ये जो इसके जो डॉट्स है, जो एक्सटर्नल जो बेसिलर आर्टरी के, ये एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिबल की तो मैंने बात कर ही ली, अब ये इंटरनल बची ना यार, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड, ये राइट साइड की इंटरनल कैरोटिड, ये लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड, करेक्ट। अब ये जो दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये जो डॉट है एक बेसिलर आर्टरी का, ये आपस में एक कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको बोला जाता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, करेक्ट। बट अगर दोनों एंटेरियर, ध्यान से देखिएगा, बट दोनों एंटेरियर अगर ये वाले डॉट आपस में मिलते हैं एक बेसिलर आर्टरी के, जो दोनों ये पॉइंट आपस में, तो उसको एंटेरियर कम्युनिकेट बोलते हैं। तो एंटेरियर कम्युनिकेट तो क्या करता है, दोनों एंटेरियर को आपस में मिलाता है, करेक्ट, और दोनों एंटेरियर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। और जो पोस्टीरियर कम्युनिकेट क्या करता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये हमारी एक बेसिलर आर्टरी का ये पॉइंट है, करेक्ट। जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जो सेरेब्रल आर्टरी की अगर बात करें, आगे जाके बात करेंगे सेरेब्रल आर्टरी। सेरेब्रल आर्टरी की जनरली 5 तरह की ब्रांचेस होती है, बट यहाँ पे मैं 3 तरह की ब्रांचेस पढ़ूंगा, और बुक में दे रखा है 5 तरह की है, बट आप देख लीजिएगा बुक के अंदर, क्योंकि मेरा जो एम है इस मॉडल का और इस वीडियो का वो है सुपरफिशियल के बारे में बताना, और मैं सुपरफिशियल बता रहा हूँ यार इसमें। तो सुपरफिशियल है, अगर उसको भी मैं बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर अगर उसको मैं बताता हूँ तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट सुपरफिशियल बता देता हूँ, और 2 आप किताब बुक से देख लीजिएगा, BDC के अंदर दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये एक ब्रांचेस इधर जा रही है, एक ब्रांचेस इधर जा रही है, एक ब्रांचेस नीचे जा रही है। ऊपर की तरफ जो डॉट से ब्रांचेस जा रही है वो एंटेरियर, बीच में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो बीच में ब्रांचेस जा रही है वो मिडल, और अगर नीचे जा रही है तो वो पोस्टीरियर, और तीनों एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और ये है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो 3 तरह की सेरेब्रल आर्टरी हो गई जनरली। तो ये जनरली अपन पढ़ लिए हेड और नेक की ब्लड सप्लाई। अब बात करेंगे अपन थोरेक्स की ब्लड सप्लाई, और हमारे एब्डोमिनल की ब्लड सप्लाई, और हमारे लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोरेसिस की ब्लड सप्लाई के बारे में। थोरेसिस की ब्लड सप्लाई अपन पढ़ेंगे जनरली आगे जाके, कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी थोरेक्स की ब्लड सप्लाई देख सकता हूँ, पर अगर यहाँ पे मैं अगर थोरेक्स की ब्लड सप्लाई देखता हूँ तो ये जो मैंने जो ये वीडियो तैयार किया है, और जो पेज 1 पेज और पूरी चीज़ ख़त्म, मेरा एक ही लॉजिक है कि 1 पेज और पूरी चीज़ ख़त्म। तो इस पे 1 पेज है और जो पूरी चीज़ ख़त्म है वो थोरेक्सिस की भी बारे में बता सकते हैं, बट ये अगर यहाँ पे मैं बताऊँगा तो ये काचा पीसी हो जाएगी, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपन। उसके बाद में अपन बात करते हैं एब्डोमिनल अवल्टा, करेक्ट। ये यहाँ पे एक डॉटेड स्ट्रक्चर है जो थोरेक्सिस और एब्डोमिनल को सेपरेट करता है। थोरेसिस एब्डोमिनल अवल्टा की 10 ब्रांचेज होती है, और अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी उसकी 8 ब्रांचेज थी।
तीन तो थी एंटेरियर, 2 थी पोस्टीरियर और 1 थी मिडल और 2 थी टर्मिनल। उसी प्रकार और उसी तरह एब्डोमिनल अओर्टा की बात करें तो 3 तो है इसकी एंटेरियर, 2 है इसकी पोस्टीरियर और 4 है इसकी लेटरल और 1 है इसकी टर्मिनल ब्रांचेस। उसके बाद में ये एब्डोमिनल अओर्टा 2 तरह की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, कॉमन इलिक आर्टरी और एक एक्सटर्नल इलिक आर्टरी के अंदर। करेक्ट, ये एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है, कॉमन इलिक आर्टरी। करेक्ट। अब जब एक्सटर्नल इलिक आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाता है तो लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर है वो तो कॉमन इलिक आर्टरी का ये में डिवाइड हो जाता है और राइट साइड का एक्सटर्नल इलिक आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। करेक्ट। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करूँगा कि ये जो राइट इलिक आर्टरी है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि ये अगर एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की अगर बात करूँ तो इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं और ये आगे जाके एक ब्रांचेज देता है जिसको बोलता है इंटरनल इलिक आर्टरी। ध्यान से देखिएगा, चीज़ें कंफ्यूज मत होइएगा, दिमाग में चीज़ें याद आती है कि मैंने यहाँ पे बात की थी कि इस साइड में ये राइट कॉमन इलिक आर्टरी है, सॉरी यहाँ पे ये है राइट कॉमन इलिक आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी। करेक्ट। और राइट कॉमन इलिक आर्टरी डिवाइड हो जाता है 2 तरह की में, एक एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ऊपर मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, मैंने बता दिया था कि ये कॉमन इलिक आर्टरी है दोनों तरफ, बस इस तरह पे लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, इस तरह पे राइट कॉमन इलिक आर्टरी। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट में बात करता हूँ कि जो एक्सटर्नल जो राइट कॉमन इलिक आर्टरी होती है ये तो लेफ्ट वाली तो ब्रांचेस नहीं देती, करेक्ट, बट राइट वाली है 2 ब्रांचेस देती है, एक एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और एक इंटरनल इलिक आर्टरी। तो कंफ्यूज मत हो ना कि राइट इलिक आर्टरी और एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है ये ब्रांचेज हैं राइट कॉमन इलिक आर्टरी की, लेफ्ट की ब्रांचेज नहीं। फिर ये जो इंटरनल कैरोटिड इलिक आर्टरी है ये 2 तरह की ब्रांचेज देता है, एक एंटेरियर डिवीज़न, एक पोस्टीरियर डिवीज़न, 2 तरह के डिवीज़न करता है। एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की बात करते हैं, ये एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है और यहाँ पे एक इंग्यूनल लिगामेंट्स है। जब एक्सटर्नल इलिक आर्टरी एक इंग्यूनल लिगामेंट्स को जब क्रॉस कर जाती है तो एक फेमोरल आर्टरी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एब्डोमिनल ख़त्म मेरा, और अब बात आ जाती है मेरे लोअर लिम्ब के बारे में। करेक्ट। और जब इसको इंग्यूनल लिगामेंट्स को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फेमोरल आर्टरी का फॉर्मेशन कर देता है, और जब फेमोरल आर्टरी का ये फॉर्मेशन कर दिया तो फेमोरल आर्टरी के जस्ट नीचे यहाँ एक पॉपुलेटरल आर्टरी जनरली प्रेजेंट होता है। पॉपुलेटरल आर्टरी की अगर जभी भी मैं बात करता हूँ तो ये 2 तरह की ब्रांचेस देता है, एक ब्रांचेस ये है, एक ब्रांचेस ये। जो ये ब्रांचेस देता है ये एक पोस्टीरियर और एक एंटेरियर टिबियल आर्टरी देता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पॉपुलेटरल आर्टरी 2 तरह की ब्रांचेस देता है, एक टिबियल आर्टरी की ब्रांचेस देता है, एक एंटेरियर टिबियल आर्टरी, एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो फिर आगे जाके देखते हैं कि जो एंटेरियर टिबियल आर्टरी है ये एंटेरियर टिबियल आर्टरी, और ये जब इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को जब क्रॉस कर जाता है उसके बाद में डोर्सल पेडिस आर्टरी है वो उसको का फॉर्मेशन कर देता है। और डोर्सल पेडिस आर्टरी की भी आगे जाके ब्रांचेज होती है, बट मेरे को यहाँ पे अगर मैं उसको बनाऊँगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए और आगे भी इसकी ब्रांचेज होती है। मैं यहाँ मेरा इस जो वीडियो के अंदर जो मेन जो मोटिव था बताने का वो था सुपरफिशियल के बारे में, और सुपरफिशियल मैं बता चुका हूँ यार। करेक्ट। और ये नेक्स्ट अपने एक वीडियो है अपना एक डोर्सल पेडिस आर्टरी, वहाँ पे इसकी सेपरेट अलग अलग तरह की ब्रांचेस मैंने बता रखी है कि डोर्सल पेडिस आर्टरी की कौन सी कितनी ब्रांचेस होती है, क्या होती है, 5 तरह की ब्रांचेस है, 4 तरह की, कितनी है, जितनी है वो सब मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर बता रखा है वहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। मेडिको स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स के अंदर ये जनरली मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो ये एक जो टिबियल आर्टरी है ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ये 2 तरह की ब्रांचेस देता है, और एक तो देता है कॉमन पेरोनियल आर्टरी, करेक्ट, ये कॉमन पेरोनियल आर्टरी, करेक्ट, और ये एक देता है इस साइड में यहाँ पे एक ब्रांचेस। और जब ये कॉमन पेरोनियल आर्टरी जब ब्रांचेस देता है 2 तरह की ब्रांचेस देता है, लेटरल और मिडल, करेक्ट। और ये प्लांटर आर्टरी की 2 ब्रांचेस हैं, ये लेटरल साइड है इसलिए लेटरल प्लांटर आर्च है, ये मिडल साइड है इसलिए मिडल प्लांटर आर्च है। प्लांटर आर्च की अगर बात की जाए तो प्लांटर आर्च भी पूछा जाता है जनरली, लेटरल प्लांटर आर्च और मिडल प्लांटर आर्च। इसका आगे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे बताऊंगा कि वास्तव में जो मिडल प्लांटर आर्च होता क्या है और लेटरल जो एक मिडल प्लांटर आर्च होता क्या है। तो जनरली ये जो वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो के अंदर अगर जनरली इस वीडियो पूरे वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो ये वीडियो पूरी
ओवरऑल ब्लड सप्लाई बताता है। जनरली आपकी जो चीज़ें हैं दिमाग में, ब्रेन के बारे में, हमारे हेड एंड नेक के बारे में, हमारे अपर लिम्ब के बारे में, हमारे थोरेक्स के बारे में, हमारे सभी के अंदर जो लोअर लिम्ब, किसी के अंदर भी जो ब्लड सप्लाई है वो जनरली इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो इमेजिन हो ही गया होगा कि वास्तव में चीज़ें ब्लड सप्लाई कहाँ पे, कौन सी ब्लड सप्लाई होती है कहाँ पे, मतलब एक तरह का, मैं अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूँ तो ये सुपरफिशियल आपको एक आइडिया लग जाता है कि वास्तव में जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ पे, कौन सी ब्लड सप्लाई होती है। वैसे अपन पढ़ते अलग अलग है, एब्डोमिनल की जो पूरी ब्लड सप्लाई अलग पढ़ेंगे, थोरेक्स की पूरी ब्लड सप्लाई अलग पढ़ेंगे, अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई अलग पढ़ेंगे, और थोरेक्स और लोअर लिम्ब की अलग पढ़ेंगे। बट ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर पूरे ओवरऑल पूरी हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उस पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई की इमेजिन जनरली अपन को क्रिएटेड हो जाती है कि वास्तव में किस तरह से ब्लड सप्लाई प्रेजेंट हो जाती है, दिमाग में एक तरह की पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो थैंक यू।